आज हम बात करेंगे एक बेहद खूबसूरत किताब की, जिसको पढ़ने के बाद हर इंसान की जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल जाता है। किताब का नाम है द अल्केमिस्ट, जिसको पॉलो कोएल्हो ने लिखा है। इस बुक का मेन लेसन जो सिखाया गया है वो ये है कि लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो उस टाइम जो मन में डर पैदा होता है उस डर को दूर कैसे किया जाए। उसी चीज को समझने के लिए ऑथर ने बुक में अलग अलग सिचुएशन के साथ इस बुक को लिखा है। इस बुक की कहानी का सेंट्रल प्लॉट एक गधेरिया जिसका नाम है सांटियागो के चारों ओर घूमती है, जो किसी भी सिचुएशन से हार मानने की जगह हमेशा आगे बढ़ने के सपने देखता है। इस किताब की कहानी में सांटियागो एक खजाने की खोज में निकलता है और पूरी कहानी उसी सफर के बारे में है। इस खजाने की खोज में सांटियागो खुद की खोज कर लेता है। उसे पता चलता है कि असल खजाना हमारे अंदर ही छिपा है। आज यहाँ ऐसी 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स की बात करेंगे जो इस बुक से मिलती है। आइए जानते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स क्या है। लेसन नंबर 1, अपनी जिंदगी से आप क्या चाहते हो। Know what you want from your life. When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. इंसान की जिंदगी का सफर उस दिन शुरू नहीं होता जिस दिन वो पैदा होता है, बल्कि असली सफर उस दिन शुरू होता है जिस दिन उसे ये समझ आता है कि जिंदगी में उसे क्या चाहिए। हम में से लगभग 90% लोग हैं जो अपनी जिंदगी के लास्ट स्टेज तक इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए। इस बुक का मेन कैरेक्टर सांटियागो भी अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखता है। सांटियागो अपने सपने में एक बच्चे को देखता है जो उसे इजिप्ट में छिपे खजाने के बारे में बताता है, और उसी खजाने की खोज में सांटियागो को अपनी लाइफ के बारे में बहुत सी चीज समझ आती है। खजाने की खोज में सांटियागो खुद की ही खोज कर लेता है और ये समझ जाता है लाइफ में क्या चाहिए। इस बात का जवाब सेल्फ एनालिसिस से ही पता चलता है। जब आपको आपकी लाइफ का गोल पता चल जाता है तो आपकी लाइफ का हर एफर्ट आपको अपने गोल के पास लेकर जाता है। इंसान का गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बिजनेस करना, एक्टिंग करना, सोशल वर्क करना या ऐसी ही कोई और भी चीज। बस जरूरत है खुद के अंदर झांकने की और खुद में उस चीज की तलाश करने की। असल में व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। लेसन नंबर 2, सभी को अपने आज में जीना सीखना चाहिए। लिव इन योर प्रेजेंट। हम सबको आज में जीना चाहिए, इससे पहले कि वो बीता हुआ कल बन जाए। यदि इंसान अपने आज पर ध्यान नहीं देगा तो वो कब बीता हुआ कल बन जाएगा ये उसे खुद समझ नहीं आएगा। इसलिए अपने प्रेजेंट लाइफ को जीना बहुत जरूरी है। हम सबको एक चीज समझनी होगी कि पास्ट कभी वापस आ नहीं सकता और फ्यूचर पर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। तो फिर ऐसे में क्यों उन चीजों के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करें। इजिप्ट में खजाने की खोज के दौरान सांटियागो एक कैमल हर्डर से मिलता है जो उसे अपने पास्ट लाइफ की कहानी सुनाता है कि एक ऐसा टाइम था जब वो नाइल नदी के किनारे एक समृद्ध किसान था। एक दिन अचानक बहुत तेज भूकंप आने के कारण उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया। तब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो सच्चाई का सामना कर ले और अपने आज को जीने की कोशिश करे, या तो बीते हुए कल में आई तबाही पर बैठकर रोता रहे। तब उसने अपने परिवार की देखभाल के लिए ऊंट पालना शुरू कर दिया। इस छोटे से इंसिडेंट से यही समझ आता है कि अतीत के बारे में सोचने से या भविष्य के बारे में चिंता करने से हमें कुछ नहीं मिलता। उसकी जगह यदि हम अपने आज पर ध्यान दें तो अपने आसपास की चीजों को समझ पाएंगे और अपने आज के समय को अच्छे से जी पाएंगे। At a certain point in our lives, we lose control of what's happening to us, and our lives become controlled by fate. That's the world's greatest lie. लेसन नंबर 3, हार से कभी डरना नहीं चाहिए। Don't be afraid to fail. There is only one thing that makes a dream impossible to achieve, the fear of failure. किसी भी इंसान को फेलियर के डर से कभी डरना नहीं चाहिए। उस डर का सामना करना चाहिए, क्योंकि जिसने इस डर का सामना कर लिया उसके ही नाम जीत होती है। जब भी कोई इंसान अपने सपने को अचीव करने की कोशिश करता है तो उसे फेलियर का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन उस फेलियर के डर से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीत का रास्ता फेलियर से ही निकलता है। हिंदी में एक फेमस कहावत है, असफलता ही सफलता की कुंजी है। हिस्ट्री इस बात की प्रूफ है
कि हर इंसान जो भी सक्सेसफुल हुआ है उसे पहले फेलियर ही मिला है। इसलिए फेलियर के डर से डरना नहीं चाहिए, उसके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब इस डर का सामना किया जाएगा तभी जीत हासिल हो पाएगी। अपनी खोज के दौरान सांतियागो इजिप्ट में एक इंग्लिशमैन से मिलता है जिसने अल्केमी की कई सारी किताबें पढ़ी थी और यह समझने की कोशिश की थी कि किसी साधारण धातु को सोने में कैसे बदला जाता है। वो कई सालों तक इस विषय पर पढ़ते रहे और इस चीज को सीखते रहे, लेकिन फेल होने के डर के कारण कभी रियल लाइफ में उसको प्रैक्टिस करके नहीं देखा। धातु को सोने में बदलने के प्रोसेस को अच्छे से समझने के बाद भी उनके फेल होने के डर ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। ये उनका डर ही था जो उनके इतने सालों की नॉलेज को यूटिलाइज करने से रोक रहा था। इस सिचुएशन का इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि किसी भी चीज को केवल बहुत अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बिना फेल होने की चिंता किए अपने उस नॉलेज का यूटिलाइज करना जरूरी है। यदि फेल होने के डर से इंसान कोशिश करना छोड़ दे तो फिर वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि फेल होना भी जिंदगी का एक हिस्सा है जो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। एक बार जो इंसान अपने फेलियर के डर का सामना करना सीख लेगा, फिर उसके लगातार कोशिश करते रहने से एक ना एक दिन वो सफल जरूर होगा। कंक्लूजन, मेरे हिसाब से हम में से हर इंसान को एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। हर इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज को लेकर कंफ्यूज रहता है और कई बार सही डायरेक्शन नहीं मिलने के कारण उसे फेल होना पड़ता है। वैसे लोग जो अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं या जिन्हें यह नहीं पता कि उनको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, लाइफ में उनका गोल क्या है, ऐसे लोगों को ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। ये जो 3 लेसन्स के बारे में हमने आपको बताया, इनके अलावा भी ऐसे कई और लेसन्स इस किताब से सीखने को मिलते हैं, जैसे लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट्स, डिसीजंस लेने की हिम्मत रखना, अपने गोल को पाने का जुनून, ऑलवेज टेकिंग एक्शन, सपोर्टिंग योर चिल्ड्रंस ड्रीम्स और इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाना। इस तरह की कई चीजें इस बुक से सीखी जा सकती है। ये किताब मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एसेट है और हर किसी को एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार।